हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में दोस्तों सेट नंबर 32 है। ये हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे और ये है सेट नंबर 32। इसका कवर करेंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट 29/11/2023 शिफ्ट नंबर सेकंड में जो भी क्वेश्चन आए थे फर्स्ट पार्ट में रहता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीके 50 क्वेश्चन, वो सारे आपके कवर होंगे। 4500 क्वेश्चन हमने स्टार्ट की थी ये सीरीज 4500 क्वेश्चन की। इसमें से 3100 क्वेश्चन मतलब 31 सेट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी है सेट नंबर 32, कुछ ही सेट बचते हैं इसके, मतलब कह सकते हैं 13-14 सेट बचते हैं इसके। वो भी हम धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। आप सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारी वीडियो शेड्यूल पे लगी हुई है दोस्तों। तो आप सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, आपका सारा कंटेंट रिवाइज होगा और आपको जो एग्जाम है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपके रिवाइज भी हो जाएगा सिलेबस। ठीक। और साथ ही साथ यहाँ से बेनिफिट ये है, आपको मैथ्स में प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपको वो बेस्ट सोल्यूशन बताता हूँ जो शॉर्ट हो सकता है उस टाइम पे एग्जाम में आपको अप्लाई करना है। वैसे ही रीजनिंग, बहुत सारा पैटर्न अलग अलग रीजनिंग के क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। फिगर बेस्ड रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे जो आपके सिलेबस से थोड़ा बहुत हटके भी है। अगर सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, जैसे 50-100 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जो सिलेबस से हटके होता है थोड़ा सा पार्ट, वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। सेट नंबर 32, इसका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भी हम रिलेट करके याद करेंगे, जैसे कि अभी प्रेजेंट में क्या बन सकता है क्वेश्चन, ना कि पुराने वाले का क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं, और प्रेजेंट में क्या उसके एस्पेक्ट हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, वो भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 32, जनरल नॉलेज, क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य नहीं है? कौन सा है दोस्तों जो पर्पस उद्देश्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार है भाग 3 में। और भाग 3 को ही कहा जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकारों का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उन्हें संविधान द्वारा गारंटी और संरक्षण दिया गया है। जो देश का क्या है, मौलिक कानून है अपने आप में। अब पहला कहता है कानून की सरकार स्थापित करना, न कि व्यक्ति की, अपने आप में ठीक है। कानून की सरकार स्थापित करना, ना कि व्यक्ति की। नागरिकों को सरकार के उद्देश्यों की ओर ले जाना, ये गलत है। राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देना, एक सत्तावादी और निरंकुश शासन की स्थापना को रोकना। एक सत्तावादी और निरंकुश शासन की क्या करना, स्थापना को रोकना, ये भी इसका क्या है, पर्पज है, उद्देश्य है। लेकिन कौन सा नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में NFHS 5 2019-21 की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 5 वर्ष से कम आयु वाले कितने प्रतिशत बच्चों का वजन सामान्य से कम है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये है 32.1%, अकॉर्डिंग टू NFHS रिपोर्ट 2019-21। क्वेश्चन नंबर 3, मुंबई में वृंदावन गुरुकुल और भुवनेश्वर में वृंदावन गुरुकुल के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हरि प्रसाद चौरसिया शास्त्रीय बांसुरी वादक है। क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं ये। और ये है मुंबई में वृंदावन गुरुकुल और भुवनेश्वर में वृंदावन गुरुकुल के संस्थापक। नाम क्या है? हरि प्रसाद चौरसिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्या है, ये भी पूछ लेता है, हरि प्रसाद चौरसिया का रिलेशन किस चीज से है, कौन से वाद्य यंत्र से है? बांसुरी वादक है ये। क्या है? बांसुरी वादक। क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत की समग्र बहुआयामी निर्धनता में स्वास्थ्य अभाव, हेल्थ डेप्रिवेशन का प्रतिशत अंश कितना है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके लिए 2025 में आपको ध्यान रखना है। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत है दोस्तों 193 देशों में, भारत की रैंक है 130वें नंबर पे है। इंडिया कौन से नंबर पे है, ध्यान रखना आपको, 130वें नंबर पे है। सबसे टॉप में पूछता है, अगर सबसे टॉप में है आइसलैंड। आइसलैंड जो देश है ये सबसे रैंक नंबर 1 पे है, ये पहली रैंक पे है। दूसरे पे है नॉर्वे। नॉर्वे है, हिंदी में लिख देता हूँ दूसरे पे। और तीसरे नंबर पे है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड है तीसरे नंबर पे। पहला, दूसरा, तीसरा, पूछ लेता है कई बारी।
भारत से ऊपर रैंक वाले पूछ सकता है। एशिया में कौन कौन से देश हैं भारत से ऊपर, जैसे कि हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं? पड़ोसी देश हैं चाइना दोस्तों, भारत से ऊपर है। चीन, चाइना 75 नंबर पे है। श्रीलंका भी भारत से ऊपर है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, दिल्ली पुलिस में, कि कौन सा पड़ोसी देश भारत से ऊपर है? श्रीलंका भी और भूटान भी है। ये भारत से ऊपर है। और बांग्लादेश है दोस्तों, भारत के बराबर है, बांग्लादेश का भी रैंक है। ये भी पूछ लिया क्वेश्चन, कौन सा देश है जिसका, पड़ोसी देश है जिसका रैंक भारत के बराबर है? बांग्लादेश भी 130वें नंबर पे है। और ये जो रैंक है ये जारी की जाती है, इसके लिए कह सकते हैं डायमेंशन होते हैं, आयाम होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इसको देखते हुए इस रैंक को जारी किया जाता है। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा ये रैंक जारी की जाती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत इसको जारी किया जाता है। इसका आंसर होगा 31.9%। लेकिन आपको ये फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, वन व्यवस्था को सही ठहराने के लिए प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद के किस सूक्त का प्रयोग किया गया था? वन व्यवस्था को दोस्तों सही ठहराने के लिए प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद के, ध्यान रखेंगे, सूक्त का नाम है जिसका यूज किया गया था, ये है पुरुष सूक्त का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। किसका यूज किया गया था कौन सा सूक्त है? पुरुष सूक्त। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस सेट में केवल यौगिक शामिल है, मतलब केवल विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली कंपाउंड? कंपाउंड दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले पता होना चाहिए, जिसमें दो या दो से ज्यादा केमिकली, दो से ज्यादा एलिमेंट जिसमें मिलेंगे उसे बोलते हैं, उनकी बॉन्डेशन को बोलते हैं, जो बॉन्ड होंगे एक दूसरे से मिलेंगे आइटम, जुड़ेंगे, बाउंडेशन को बोलते हैं कंपाउंड। अब पहला कहता है चीनी का घोल, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन दोस्तों क्या है? एक मिक्सचर है, ना कि कंपाउंड है, ये गलत हो गया, ये नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन बाहर हो गया। अब चीनी का घोल यहाँ पे भी है, ये भी ऑप्शन बाहर हो गया, ये भी ऑप्शन बाहर हो गया, सारे ऑप्शन बाहर हो गए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अब चीनी क्या है अपने आप में? जो शुगर है दोस्तों, शुगर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है C12H22O11। अपने आप में ये क्या है? अपने आप में ये है, कह सकते हैं कंपाउंड है। वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट भी, यहाँ पे क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। यहाँ पे दोस्तों क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए, यहाँ पे कैल्शियम है सिर्फ, ये गलत है। ये यहाँ पे है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट है इकट्ठा, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, ये भी अपने आप में कंपाउंड का एग्जाम्पल है। ये भी मीथेन CH4 दोस्तों कंपाउंड, यहाँ पे ये भी क्या है? कंपाउंड है। और बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा भी पढ़ा होगा अपने केमिस्ट्री में, NaHCO3, ये भी क्या है? अपने आप में कंपाउंड है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। किसमें है? ऑप्शन डी में। ऐसा नहीं है कि बी है कि ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट कर दो, ये देखना है बी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, चीनी का घोल, शुगर सॉल्यूशन, और दोस्तों सोडा वाटर या कहते हैं सोडा पानी, ये किस में आते हैं? मिक्सचर में आते हैं, ना कि कंपाउंड में। क्वेश्चन नंबर 7, द ब्रिटल क्रस्ट एंड द टॉप पार्ट ऑफ द अपर मेंटल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। कहता है पृथ्वी की भंगुर परत और ऊपरी मेंटल शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है, या भाग क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, लिथोस्फीयर इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? लिथोस्फीयर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली में अपनी पहली कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये की थी 1986 में। ध्यान रखेंगे कब की थी? 1986 में भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली में अपना पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण शुरू किया था। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, लोधी वंश की वास्तुकला में निम्नलिखित में से किस आकृति के मकबरे पाए गए हैं? तो यहाँ पे जो शेप पाई गई है, राइट आंसर होगा अष्टभुजाकार पाया गया है। ठीक है, कैसी पाई गई है? ओक्टागोनल। ओक्टागोनल, ध्यान रखेंगे, लोधी वंश की वास्तुकला में ओक्टागोनल या कह सकते हैं अष्टभुजाकार आकृति के मकबरे पाए गए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल
मुबारक शाह सैयद का मकबरा अष्टकोणीय है और लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया? शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ध्यान रखेंगे आप। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों 1875 में बम्बई आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना आपको। और उन्होंने सदैव वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजी उपन्यास द रेनबो निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा है? द रेनबो लिखा गया है, यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये 1915 में प्रकाशित हुआ था और इसको लिखा था ऑप्शन थर्ड डी एच लोरेंस ने। क्वेश्चन नंबर 12, कला गुरु विष्णु सभा विष्णु राभा सॉरी कला गुरु विष्णु राभा पुरस्कार नृत्य और संगीत के क्षेत्र में किस सरकार द्वारा दिया जाता है? कला गुरु विष्णु राभा पुरस्कार और कह सकते हैं नृत्य और संगीत के क्षेत्र में ये दिया जाता है, सरकार का नाम है ऑप्शन थर्ड असम सरकार के द्वारा। कौन सी सरकार के द्वारा? असम सरकार के द्वारा इसको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि वे सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है या अल्पीकरण में है शून्य होंगे या वॉइड होंगे? मतलब इंग्लिश में पढ़ता हूँ दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट all laws that are the inconsistent with or in d या कह सकते हैं डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी void। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज ये लैंग्वेज में बताता हूँ, कहने का मतलब ये है कौन से ये कहता हूँ कौन सा वो अनुच्छेद है जो ये कहता है जो भी कानून होंगे दोस्तों जो मौलिक अधिकार के खिलाफ जाएंगे वो क्या होंगे, अपने आप में उनकी मान्यता नहीं होगी, वो शून्य माने जाएंगे, जीरो माने जाएंगे, उसको कह सकते हैं मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन करेंगे जो कानून होंगे वो क्या होंगे, शून्य, जिसको शून्य मतलब कि जीरो ट्रीट करेंगे, बिल्कुल भी उनको ट्रीट नहीं किया जाएगा, कानून को माना नहीं जाएगा। तो वो कहते हैं कौन सा जो अनुच्छेद है ये बात कहता है, कौन सा इसकी गारंटी देता है या कहते हैं उन कानूनों को जीरो करता है जो मौलिक अधिकार का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ये होगा, ध्यान रखेंगे ऑप्शन 4, आर्टिकल या अनुच्छेद 13। ये घोषणा करता है कि सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हैं या उनका अपमान करते हैं वो क्या होंगे, शून्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन डैश द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसका आयोजन किया गया था दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। इसके अलावा क्रिकेट से आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं। WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार साउथ अफ्रीका ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। 2024 का T20 वर्ल्ड कप तो आपको पता ही होगा, जो कहाँ पे हुआ था, वेस्ट इंडीज और यूएसए में हुआ था, वो जीता था इंडिया ने जीता था, और किसको हराया था, साउथ अफ्रीका को ही हराया था इंडिया ने। चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो हुई है भारत ने जीती है दोस्तों, इंडिया ने जीती है, किसको हराया, न्यूजीलैंड को हराया भारत ने। उसके अलावा ध्यान रखना है अभी हाल फिलहाल में जो एशिया कप हुआ था फाइनल में भारत ने किसको हराया, T20 एशिया कप में इंडिया ने जीता है, फाइनल में किसको हराया, पाकिस्तान को हराया। ये फैक्ट आपको याद रखना है, क्रिकेट से क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर रहेगा इसका दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस देश में आपको मगर और थारू मानव जातीय समुदाय मिलेंगे? मगर और थारू मानव जातीय दोस्तों समुदाय है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 16, अक्टूबर 2020 में अमेरिकी कंपनी इलेक्ट्रा रिकॉर्ड्स द्वारा साइन किया जाने वाला प्रथम भारतीय कौन बना? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ये था प्रतीक कुहाड़। किसको साइन किया था? प्रतीक कुहाड़। अक्टूबर 2020 में अमेरिकी कंपनी इलेक्ट्रा रिकॉर्ड्स द्वारा हस्ताक्षरित होने वाला पहले भारतीय बने थे
ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी पूछेगा 2024-25 से। जो क्वेश्चन रिलेट रिलेट हो सकता है वो हम डिस्कस करते हैं, जो रिलेट नहीं हो पाएगा उसका आपको सीधा आंसर याद रखना है बस। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस स्थिति में राजस्व घाटा होता है? राजस्व घाटा दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहाँ पे राइट आंसर होगा जब सरकार का कुल राजस्व इसके ब्याज से कम होता है, तब क्या होता है? राजस्व घाटा। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर पश्चिमी भारत के उस नृत्य का नाम बताइए जिसमें नर्तक सांपों की गति का अनुकरण करते हैं। तो ये मोस्ट फेमस है राजस्थान में, राजस्थान का नृत्य है, नाम है कालबेलिया। कालबेलिया जनजाति के द्वारा इसको राजस्थान में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, मुंबई का प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया किस ब्रिटिश सम्राट के प्रथम भारत आगमन की स्मृति में बनाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसको बनाया गया था जब आगमन हुआ था किंग जॉर्ज पंचम का। किंग जॉर्ज पंचम कह सकते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 1911 में इसको बनाया गया था। ये कह सकते हैं इसका जो निर्माण था 1911 में स्टार्ट ही 1914 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, और 1924 में इसको कंप्लीट किया गया था। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था, मैं गलती से गलत बोल गया, जो किंग जॉर्ज पंचम है इनका आगमन भारत में कब हुआ था? ये हुआ था 1911 में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कहाँ पे है, ये तो इसने दिया हुआ है क्वेश्चन में तो, लेकिन कई बार पूछा जाता है कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, राजपूत वंश के चंदेल राजवंश ने भारत के प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया था? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो ननुक था, ननुक चंदेल राजवंश का संस्थापक माना जाता है। नाम क्या था? क्वेश्चन पूछेगा, इनका जो स्थापना किसने की थी चंदेल राजवंश की? ननुक ने की थी, ननुक ने स्थापना की थी। और इन्होंने शासन किया, आ- याद रखना आपको, बुंदेलखंड, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। किस क्षेत्र पे शासन किया? बुंदेलखंड पे इन्होंने शासन किया था। बुंदेलखंड कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश, एमपी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही के रूप में चुना था? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, आचार्य विनोबा भावे को। किसको चुना था? आचार्य विनोबा भावे को चुना गया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, छठ पूजा मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाई जाती है? दोस्तों छठ पूजा मोस्ट फेमस है, आपको पता ही है, कहाँ पे? बिहार में, ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 23, जलवायु वर्गीकरण की योजना को संशोधित करने के लिए 1961 में किस जलवायु वैज्ञानिक ने कोपेन के साथ सहयोग किया था? कोपेन के साथ सहयोग किया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, रुडोल्फ गीजर ने। किसने किया था? रुडोल्फ गीजर ने। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन भारत के चौथे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? भारत के चौथे मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों, चुनाव का जो ध्यान रखेंगे, जो रिलेशन है ये है आर्टिकल 324 के तहत। कहाँ पे है? भारत का चुनाव आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत एक क्या है? संवैधानिक संस्था है। और इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 में स्थापना की गई थी। और 25 जनवरी को ही मनाया जाता है मतदाता दिवस को, कह सकते हैं वोटिंग डे, मतदाता दिवस भी मनाया जाता है 25 जनवरी को। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, जो चौथे चुनाव चुनाव आयुक्त थे ये थे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह थे चौथे मुख्य
चुनाव आयुक्त। इनका टाइम पीरियड था, ये रहे थे 1 अक्टूबर 1972 से लेके 6 फरवरी 1973 तक। सीधा कह सकते हैं कब से कब तक, 1972 से लेके 1973 तक ये चौथे चुनाव आयुक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इन्होंने काम किया था। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है दोस्तों? भारत में ध्यान रखेंगे बहुत सारी विशेषताएं हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ठीक है, न्यायपालिका भी कहाँ से ली गई है ये भी आपको ध्यान रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायपालिका की अवधारणा या न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो अवधारणा है ये ली गई है यूएसए के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। उसके अलावा दोस्तों लिखित संविधान है जो भारत का, राष्ट्रपति राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सारी चीजें ली गई है कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, राज्यों का प्रावधान, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद और उनके कार्य, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की प्रस्तावना, ये सभी चीजें ली गई है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से। क्वेश्चन नंबर 26, डैश सरकारी प्रतिबंधों में छूट को संदर्भित करता है दोस्तों? जब सरकार ने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, तो सरकार ने जो निजी क्षेत्र के, प्राइवेट सेक्टर के कुछ उद्योग थे वहां पे छूट दे दी थी सरकार ने, तो उसी को बोला जाता है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन इसको बोला जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में एक सूक्ष्म वित्त संस्था सेवा बैंक की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है, सही उत्तर का चयन करें। सेवा बैंक की स्थापना 1974 में हुई दोस्तों, अपने आप में स्टेटमेंट ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। सेवा मतलब कि स्वरोजगार महिला संघ, इसकी स्थापना की गई थी 1974 में, ये अपने आप में ठीक है। उसके अलावा दूसरा, सेवा बैंक की स्थापना गुजरात में हुई थी, ये भी स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में स्थापना की गई थी। सेवा बैंक की स्थापना स्वरोजगार महिला संघ द्वारा की गई थी, ये अपने आप में स्टेटमेंट ये भी ठीक है। सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समानतावादी समाज बनाने का अर्थ बताती है? समानतावादी मतलब जहाँ पे सभी क्या हो, समान हो, सभी को एक कह सकते हैं इक्वलिटी, मतलब कि समानता रहे लोगों में, ऐसा ना हो भेदभाव ना हो। ठीक है, समानता का मतलब ये है। कहता है अब कौन सी विशेषता है, क्वालिटी है जो समानतावादी समाज बनाने का अर्थ बताती है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन फर्स्ट, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 29, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, न्यायालय द्वारा जारी आज्ञा पत्र है जो निम्नलिखित में से किस न्यायालय के समक्ष लाने के लिए होता है? तो ये होता है, ध्यान रखना आपको, बंदी प्रत्यक्षीकरण ऑप्शन सेकंड, गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए जब उसको न्यायालय के समक्ष लाना होता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने अपना पहला इतिवृत्त क्रॉनिकल 1356 में लिखा था? निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने अपना पहला इतिवृत्त या क्रॉनिकल 356 में लिखा था? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना इतिहास पहली बार 1356 में लिखा और 2 वर्ष बाद वो दूसरा संस्करण इन्होंने फिर लिखा था। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, नाम था जियाउद्दीन बर्नी। कब लिखा था? 1356 में। क्वेश्चन नंबर 31, एशिया में पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? एशिया में दोस्तों पहली बार, ध्यान रखेंगे, ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का, 10
से लेके 24 अक्टूबर तक 1964 में टोक्यो जापान में। कहाँ पे? टोक्यो जापान में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32। आयोडीन की कमी का कारण क्या है? आयोडीन की कमी से, साल्ट की कमी से जो रोग होता है उसे बोलते हैं गोइटर। हिंदी में बोलेंगे गेंगा रोग या गंडमाला रोग। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33। पीवी सिंधु ने किस ओलंपिक में रजत पदक जीता था? पीवी सिंधु ने दोस्तों जीता था, राइट आंसर होगा यहाँ पे रजत पदक। पीवी सिंधु क्या है? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है और ये जीता था ऑप्शन थर्ड 2016 ग्रीष्म ओलंपिक रियो में। कब जीता था? 2016 में इन्होंने जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये भी पूछ सकता है 2020 में दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में टोक्यो में कांस्य पदक भी इन्होंने जीता था। टोक्यो में क्या जीता था? कांस्य पदक इन्होंने जीता था। क्वेश्चन नंबर 34। भारत की पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस श्रेणी के पशुधन की जनसंख्या सबसे अधिक दर्ज की गई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये थी जनसंख्या सबसे ज्यादा थी मवेशी की। किसकी थी? मवेशियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा मापी गई थी। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35। IR8। IR8 किस फसल की बोनी किस्म है? IR8 किस फसल की बोनी किस्म है? तो ये आपको याद करना है। ये फसल है, चावल की बोनी किस्म की फसल है, ध्यान रखेंगे, जिसका नाम है IR8। ऑप्शन फर्स्ट किसकी है? चावल की। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस निकाय ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, राघवन समिति की सिफारिशों पर एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969, जिसको इंग्लिश में नाम दिया गया था MRTP अधिनियम, इसको निरस्त मतलब कि खत्म कर दिया गया था। और प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा इसको क्या किया था? रिप्लेस या कह सकते हैं प्रतिस्थापित किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। निकाय का नाम पूछा है तो क्या आएगा? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, मतलब कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कब किया गया था? 2002 में। क्वेश्चन नंबर 37। 1889 में डैश ने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरण सतली थी जिन्हें उनके परिवारों द्वारा परित्यक्त और प्रताड़ित किया गया था। तो 1889 में, ध्यान रखेंगे आप, राइट आंसर होगा इसका, ये की थी ऑप्शन सेकंड पंडिता रामाभाई ने। पंडिता रामाभाई ने 1889 में पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की थी, जो उन विधवाओं के लिए एक शरण सतली थी जिन्हें उनके परिवारों द्वारा परित्यक्त और प्रताड़ित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड आयोजित करने की जिम्मेदारी है? दोस्तों ये की जाती है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39। जनजातीय नृत्य डांग किस भारतीय राज्य से संबंधित है? दोस्तों डांग है, ध्यान रखेंगे आप, डांग नृत्य गुजरात की डांगी जनजाति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सेकंड। कहाँ पे? गुजरात में गुजरात की डांगी जाति के द्वारा इसको किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की दोस्तों शुरुआत हुई थी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम PMKVY, 15 जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 15 जुलाई 2015 को। क्वेश्चन नंबर 41। देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से या प्रसिद्ध नर्तक
थे, ये किस शैली से जुड़े हुए थे, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना है, गुरु पंकज चरण दास और देवा प्रसाद दास और गंगाधर, इनका रिलेशन है ओडिसी से। ओडिसी क्या कहाँ का नृत्य है? ये है उड़ीसा का। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पूर्व संवैधानिक कानून के तहत संघीय अदालत के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है? इस अनुच्छेद का नाम है, ये है आर्टिकल 135, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 43, सिंचाई सुविधाओं और कीटनाशकों उर्वरकों की आवश्यकता के कारण हरित क्रांति के पहले चरण में कुछ समृद्ध राज्य जैसे कि डैश लाभान्वित हुए। मतलब हरित क्रांति की दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, हरित क्रांति है कहता है इसमें किन राज्यों को प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से कुछ आपको फैक्ट याद रखने हैं। हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है, ये कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। बोलेगा किस गेहूं का, मतलब कि किस फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ? गेहूं और चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ था। पूछेगा गेहूं और चावल के उत्पादन में जो कौन सी तकनीक है या कौन से हाई उपज वाले बीजों का यूज किया गया था? तो बीजों का नाम था HVY या HYV, ठीक है, इनका यूज किया गया था। इसके अलावा ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ था, ये हुआ था पंजाब को। सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ था? पंजाब को, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, कबड्डी में एक समय में खेल के मैदान पर प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी को खेलने की अनुमति होती है? तो एक टाइम में दोस्तों होते हैं 17, सॉरी 7 खिलाड़ी एक कोर्ट में, ठीक है। एक कोर्ट में कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं एक कोर्ट में। यहाँ पे 7 होंगे, इस साइड भी 7 होंगे, इस साइड भी 7 होंगे। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें से, टाइम अवधि पूछेगा। टोटल टाइम अवधि होती है 40 मिनट की। कितनी होती है? 40 मिनट की होती है। मतलब दो दो 20-20 मिनट के दो हाफ होते हैं। 20-20 मिनट के क्या होते हैं? दो हाफ होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और 5 मिनट का ब्रेक होता है। क्वेश्चन नंबर 45, मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूलीकर्ता अधिकारी, राजस्व महाकलेक्टर निम्नलिखित में से कौन होता था? मौर्य प्रशासन के दौरान दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, राजस्व वसूली कार्यकर्ता या अधिकारी होता था। ऑप्शन थर्ड, इसे बोला जाता है समाहर्ता। क्या बोला जाता था? समाहर्ता। ये एक जैसे होता ना कि वित्त मंत्री की तरह काम करता था ये। क्वेश्चन नंबर 46, कर्नाटक का कोलार शहर अपनी डैश की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक का कोलार जिला दोस्तों सोने की खदानों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सेकंड, किसके लिए? सोने की खदानों के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में खिलाफत आंदोलन डैश शुरू हुआ था। भारत में दोस्तों ध्यान रखें, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक ब्रिटिश भारत में भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक राजनीतिक अभियान था। और इसका नेतृत्व अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। और आपको ध्यान रखना है, भारत में खिलाफत आंदोलन तुर्की में इस्लामी खिलाफत की रक्षा के लिए शुरू हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अंग्रेजी उपन्यास थ्री मैन इन ए बोट लिखा था? तो ये लिखा गया था 1889 में, ये प्रकाशित हुआ था। और इसको लिखा था, ऑप्शन 4, जेरोम के जेरोम ने। क्वेश्चन नंबर 49, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? दोस्तों ध्यान रखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना को वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। कब? योजना पुरानी भी पूछ लेता है, ठीक है। आपको योजना की डेट याद रखनी है, डेट ही पूछता है ज्यादातर योजना में, और कुछ नहीं पूछेगा, डेट पूछेगा। कब शुरू हुई थी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना 2016 में।
क्वेश्चन नंबर 50। 1952 में अमेरिकी आणविक जीव विज्ञानी जोशुआ लेडरबर्ग द्वारा जीवाणु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से क्या पहली बार पाया गया था, जिसे उन्होंने प्ला, प्लाज्मिड नाम दिया था। इंग्लिश में पढ़ता हूँ। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द बैक्टीरियल सेल्स बाय द अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जोशुआ लेडर बर्ग इन 1952। कहता है इनको बैक्टीरियल सेल्स में क्या मिला था, या क्या इन्होंने मतलब कि क्या पाया गया था, जिन्होंने जिसका नाम इन्होंने क्या दिया, जिसका नाम दिया प्लाज्मिड। तो इनको मिला था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सेकंड प्लाज्मिड। क्या मिला था? प्लाज्मिड। अब यहाँ पे हिंदी में तो आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है, ये देखो यहाँ भी प्लाज्मिड दिया हुआ है। क्या मिला? प्लाज्मिड, और आंसर में प्लाज्मिड है। तो हिंदी में थोड़ा सा एरर है क्वेश्चन में, इंग्लिश में सही है, ठीक है। इसका नाम पूछा था, इसको क्या नाम दिया था, जो उसको कह सकते हैं बैक्टीरियल सेल में जो पाया गया था दोस्तों, जब इन्होंने रिसर्च किया था, अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था जोशुआ लेडर बर्ग, 1952 में इन्होंने रिसर्च किया था। तो इनका बैक्टीरियल सेल्स में जो पाया था उसे नाम दिया था इन्होंने प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक डीएनए का आइटम है जो क्रोमोसोम डीएनए से अलग होता है। ऑप्शन सेकंड।